मिडिल एशिया के 3 देशों में अचानक से ब्लैकआउट हो गया, यानी कि यहां पर पावर कट हो गया, जिसके चलते इन तीनों ही देशों के कई शहरों को इससे प्रभावित होना पड़ा। पानी तक से लेकर हवाई सेवाओं पर इसका सीधा असर पड़ा। इसका मुख्य कारण था कजाकिस्तान की मेन जो बिजली लाइन है उसका ठप हो जाना। इसके पीछे के कारण सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसके पीछे की असल वजह क्या है। करेंसी मेकिंग इसके पीछे की असल वजह है। तो आप सोच रहे होंगे कि करेंसी मेकिंग से कैसे बिजली लाइन ठप हो सकती है। ये खास रिपोर्ट देखिए। करेंसी की माइनिंग के कारण बत्ती गुल। आप सोच रहे होंगे कि कौन सी करेंसी की वजह से, वो भी बत्ती गुल क्यों। चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की असल वजह है क्या। कजाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के कारण बिजली खपत में काफी ज्यादा उछाल आ गया है। इस वजह से भी ग्रिड पर दबाव बढ़ा है। ऐसे में कजाकिस्तान में 24 जनवरी से 31 जनवरी तक क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करने वाली कंपनियों को ब्लॉक कर दिया गया है। पजल्स को सॉल्व करके नई करेंसी होती है प्रोड्यूस। क्रिप्टो माइनिंग में सॉफ्टवेयर के जरिए पजल्स को सॉल्व करके नई करेंसी प्रोड्यूस की जाती है। इस प्रोसेस में काफी ज्यादा बिजली खर्च होती है। ये तीनों देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे और इनके ग्रिड कजाकिस्तान के माध्यम से रशियन पावर ग्रिड से आपस से जुड़े हुए हैं। लेकिन कजाकिस्तान की नॉर्थ साउथ पावर लाइन इमरजेंसी इनबैलेंस के कारण ठप पड़ गई। कजाकिस्तान की नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर ने इसकी जानकारी दी है। शटडाउन के बाद पावर प्लांट फिर से शुरू। ब्लैकआउट के बाद उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के अधिकारियों ने कहा कि वे इमरजेंसी शटडाउन के बाद पावर प्लांट को फिर से शुरू कर रहे हैं। उज्बेकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि कजाकिस्तान के पावर ग्रिड में एक दुर्घटना के कारण बिजली गुल हो गई थी। इससे करीब 530 लाइन पर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बदलाव आए और यूनिफाइड पावर ग्रिड से जुड़ी उज्बेक पावर ग्रिड डैमेज हो गई। पानी तक से लेकर हवाई सेवाओं पर रहा असर। बिजली कटने से कई शहरों में पानी की आपूर्ति बंद हो गई। अलमाटी एयरपोर्ट सामान्य रूप से काम कर रहा था, लेकिन ताशकंद के एयरपोर्ट ने बिजली की कमी के कारण उड़ानें और मेट्रो सेवाएं बंद कर दी गई। वहीं बिश्केक का हवाई अड्डा कम क्षमता पर काम कर रहा था। 30 जुलाई 2012 को भारत में हुआ था ब्लैकआउट। भारत में अगर ब्लैकआउट की बात करें तो 30 जुलाई 2012 को भारत में ब्लैकआउट हुआ था। इस ब्लैकआउट के दौरान लगभग आधा भारत प्रभावित हुआ था। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग से भी बिजली संकट। मध्य एशियाई देशों को पावर ग्रिड को गर्मियों में भी बिजली संकट का सामना करना पड़ा है। सूखे की वजह से जल बिजली परियोजनाओं से बिजली उत्पादन में कमी इसकी मुख्य वजह है। वहीं कजाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग से बिजली खपत में भारी उछाल आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। क्रिप्टो करेंसी में चीन पर प्रतिबंध लगने के बाद और इसके बाद भी क्रिप्टो करेंसी में उछाल के चलते कजाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग लगातार बढ़ी है, जिसके चलते उसका सीधा असर वहां पर बिजली व्यवस्था पर पड़ रहा है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी की मेकिंग है वो भारी संख्या में बिजली खपत करती है, जिसके चलते कजाकिस्तान और इन अन्य 3 देशों में बिजली ठप हो गई। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।